हजूर ख्वाजा साहब क़िबला फरमाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अनीसुल अरवाह के अंदर खुद लिखते हैं कि मैं अपने शेख, अपने मुरब्बी हज़रत उस्मान हारूनी रहमहुल्लाह के साथ हालत सफ़र में था कि हम एक दुर्वेश के पास से गुजरे और वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह के रुफ़क़ा में से था। उनके सिलसिले का वो दुर्वेश आज हद तक वो अल्लाह की मोहब्बत, उसकी इबादत में गर्क था। हुज़ूर ख्वाजा साहब फरमाते हैं आज हद तक। और हमने देखा कि आज हद तक वो जिक्रुल्लाह में मशगूल है। फरमाते हैं कि हम कई दिन उसके पास रुके। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमहुल्लाह और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह फरमाते मैंने देखा कि ये अल्लाह की मोहब्बत में गर्क है, लेकिन मैंने देखा कि उसका एक पाँव नहीं था, एक पाँव कटा हुआ था। तो हमने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे, ये तेरा पाँव कटा हुआ क्यों है? और फरमाते हैं कि उसकी उम्र कोई 100 साल के लगभग थी। वो कहते हैं 40 साल कबल मैंने एक कदम इस झोंपड़ी से अल्लाह की मोहब्बत के बगैर निकाला तो हातिबे गैब से आवाज आई, ए दावा करने वाले, ए मुदई, मेरी मोहब्बत का नाम लेने वाले, मेरी मोहब्बत का इकरार करने वाले, बस तेरा इकरार इतना ही था, तेरा दावा इतना था, खत्म हो गया। कहते हैं वो आवाज जो मेरे कान में पड़ी, मैं लरज के रह गया, और वो जो कदम जो उसकी मोहब्बत के खिलाफ उठा था मैंने काट कर फेंक दिया। और 40 साल हो गए, एक कदम उसकी मोहब्बत के बगैर नहीं उठाया। वो शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। साहिब, इस दुनिया में कितने, इस दिल में कितने बुत पलते हैं, दुनिया की मोहब्बत के, मालो दौलत के, नमूद व नुमाइश के, दुनिया की नज़र में अच्छा बनने के, अच्छा कहलाने के। कितने बुत हैं इस दिल में जो उसकी मोहब्बत के खिलाफ इस दिल में बैठे हैं, और ये दिल उन बुतों का पुजारी है। अफराअयत मन इत्तखज़, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस शख्स को देखा है, मन इत्तखज़ इलाहहू हवा, जिसने अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना लिया है, अपना माबूद बना लिया है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पर खड़े हो गए। ऐसे खड़े हुए, ना अपनी कोई मर्जी रही, ना अपनी कोई चाह रही, ना अपनी कोई ख्वाहिश रही। उनकी मर्जी वही है जो रब की मर्जी है, उनकी चाह वही है जो उनके मौला की चाह है। वो अगर तकते हैं तो फ़कत अपने महबूब का मुखड़ा तकते हैं। ये मैंने गिरा लगाई थी। वैसे तो अहलुल्लाह का जिक्र और हाल वालों का जिक्र बड़ा बेढंगा लगता है जब कोई बेहाल करे। बेहाल क्या जाने कि हाल वालों का हाल क्या होता है। रमूज़े सिर्रे दिल बेदिल चे दानत, दिलों का राज बेदिल क्या जानता है। तो साहिब जैसा भी बेढंगा है कबूल फरमाइए और दुआ कीजिए कि उसकी बारगाह में कबूल हो जाए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर उनके लिए फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, वो जिस कैफियत व हालत में हो
जिस आजमाइश में हो, जिस मुसीबत में हो, जिस भी इब्तिला में हो, वक्त कड़े से कड़ा हो, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, मौला इनको हर तरह के खौफ से मुबर्रा करना और इनके दिल को गम से बचा के रखना। वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और खुशखबरी है उनके लिए उस जन्नत की जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। खुशखबरी, नहनु औलियाउकुम, फरमाया हम तुम्हारे दोस्त हैं। किनके? जो अल्लाह के लिए खड़े हो गए, हम तुम्हारे दोस्त। कौन कह रहा है? अल्लाह, खालिक कायनात, अला कुल्लि शैइन कदीर, अल हय्य अल क़य्यूम, इज्जत और जिल्लत का मालिक, जमीन और आसमान का मालिक, मौत और जिंदगी का मालिक, खैर और शर का मालिक। वो कह रहा है हम तुम्हारे दोस्त हैं। फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, वाह 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 वाह, तुम्हारे लिए वो है जो तुम चाहो। इधर तुम्हारे दिल में ख्याल होगा और इधर हम पूरा कर देंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का बंदा अल्लाह के नाम पर कोई जुमला जुबान से निकाल दे, तकदीर में ना भी हो तो अल्लाह अपनी तकदीर को बदल देता है। फरिश्तों कर दो जैसा मेरा यार कहता है वैसे ही कर दो। ऐसे ही लोग पता नहीं किस कौन से दीन में पढ़ रहे हैं और पता नहीं लोगों को क्या तालीमात दे रहे हैं, कैसा दर्स दिया जा रहा है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दोस्तों से दूर किया जा रहा है। मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं, मैं तो फिरका वारियत पे लानत भेजता हूं। वलकुम फीहा मा तद्दऊन, और तुम्हारे लिए वो है, ये उनकी बात है जो खड़े हो गए अल्लाह के लिए। और ख्वाजा साहब किबला ने आपको बात सुनाई, बताई अनीसुल अरवाह की, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। एक कदम अल्लाह की अपने नफ्स के लिए एक कदम उठाया था, काट कर फेंक। देखो तो सही कि हाल वालों का हाल क्या है। वलकुम फीहा मा तद्दऊन, और तुम्हारे लिए वो है जो तुम मांगो, जो तुम दुआ करो। इधर वो दुआ करते हैं, उधर दर्जा कबूलियत को पा जाते हैं। और हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की, फरमाया मैं अल्लाह उनकी आंखें बन जाता हूँ, वो मुझसे देखते हैं, उनके कान बन जाता हूँ, मुझसे सुनते हैं, उनके हाथ बन जाता हूँ, मुझसे पकड़ते हैं, उनके पाँव बन जाता हूँ, मुझसे चलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा, सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल हिंद। अब उनके मुरीद कामिल शेख की तो बात, शेख हजरत उस्मान हारूनी रहमहुल्लाह, जब मनाजिल ज़ुहद व वरा की तय हो गई तो शेख ने कहा, मोइनुद्दीन आसमां की तरफ देखो। खुद फरमाते हैं अनीसुल अरवाह के अंदर, फरमाते मैंने आसमां की तरफ देखा तो शेख ने पूछा निगाह कहाँ तक गई? मैंने कहा शेख अर्श तक गई। कहा नीचे देखो, नीचे देखा तो कहा बताओ कहाँ तक गई है? कहा हिजाब तक गई है। और कहा आंखें बंद करो। फरमाते मैंने आंखें बंद की और फिर फरमाया कि आंखें खोलो। हज़रत उस्मान हारूनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा उस वक्त जब ज़ुहद व वरा की मंजिलें तय करवा दी, फरमाते मैंने आंखें खोली तो आपने अपनी 2 उंगलियों को यूं किया और कहा इनके दरमियान में देखो। शेख कहते मैंने दरमियान में देखा तो हजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमहुल्लाह पूछा मोइनुद्दीन क्या नजर आया? कहा शेख अल्लाह की इज्जत की कसम 18,000 मखलूक नजर आ रही, 18,000 मखलूक नजर आ रही। और फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को अपने साथ लिया, बैतुल्लाह शरीफ ले गए, हरमे काबा का गुलाफ पकड़कर मुनाजात की
और फिर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि बारी ताला मोइनुद्दीन हाजिर है, इसे अपने बंदों में कबूल फरमा। हातिफ गैब से आवाज़ आई मोइनुद्दीन कबूल है। और फिर मोइनुद्दीन को लिया, रोज़ा रसूल पर आए, कहा बेटा सलाम करो। कहा अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। जवाब आया वालैकुम अस्सलाम। समंदरों जंगल के मशाइख के कुतब तुम पर भी सलाम। कहा मोइनुद्दीन तुम्हें मुबारक हो, तुम बारगाह रिसालत में मकबूल हो गए। ये मोइनुद्दीन है। और मुरीद, आपके मुरीद हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो पीर थे हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र अली रहमा के। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर में और पीर दिल्ली में है। और उस वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अत्तमश, ये हजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमहुल्लाह का मुरीद है। और जब ये आपका मुरीद हुआ तो उसने अर्ज़ किया कि हजूर अब मैं बादशाहत नहीं करूँगा और आपके कदमों में रहूँगा, आपकी सोहबत इख्तियार करूँगा। लेकिन आप रहमहुल्लाह ने फरमाया नहीं बेटा, अगर तुम तख्त छोड़ दोगे तो कोई जालिम बैठेगा। कहा हजूर मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त न कर सकूँगा, मैं आपकी सोहबत से दूरी बर्दाश्त न कर सकूँगा। फरमाया हम तुम्हें अपना कुर्ब अता करेंगे। हजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी अली रहमा आप भी दिल्ली तशरीफ़ ले आए। दरबार से 1 किलोमीटर के फासले पर हुजरा कायम फरमा लिया। अब बादशाह को शब रोज़ शेख की सोहबत है, शेख अल्लाह के और उसके महबूब के दीन के मुताबिक बादशाह की शख्सी तामीर कर रहे और वो अल्लाह का कानून और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम उसके बंदों पर नाफिज कर रहा है। दरबार लगा है, एक औरत आ गई, वावेला करती, शोरो बरपा करती हुई, लुट गई, मारी गई। इस कदर गिरिया थी, इस कदर वावेला था, हर शख्स अंगुश्ते बदन दा हुआ, तबल बचने लग गए। क्या हो गया? कहराम मच गया है दरबार में। वो बादशाह जो किसी फरियादी की फरियाद को रद्द नहीं करता। पूछा बीबी क्या हुआ? कहा बादशाह मैं लुट गई, मैं मारी गई, कहीं की ना रही, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहा तुम भी कुछ नहीं करोगे, कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं। कहा बीबी बताओ तो सही, ये शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार है कि जिसका हाथ कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी के हाथ में, जिसने दामन शेख कामिल का पकड़ा हुआ, अल्लाह और उसके रसूल के दीन को नाफिज करने वाला हूं, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने कहा बादशाह ये सारी कहने की बातें हैं, सुनोगे तो दिल कांप जाएगा तुम्हारा। कहा बीबी बताओ। गोद में 2 माह का बच्चा उठाया हुआ। कहा एक शख्स मेरा गैर शरी शौहर बना, फिर मुझे हमल हुआ, ये बच्चा पैदा हुआ और आज ये बच्चा 2 माह का हो गया और अब मैं उसके पास जाती हूं तो वो पहचानने से इनकारी है और वो कहता है मैं तुझे नहीं जानता कौन। उसने मुझे धुतकार दिया, बादशाह जलाल में आ गया। कहा कौन है वो बदबख्त, बताओ, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। उसने कहा बादशाह ये सब कहने की बातें, वो इतना बड़ा शख्स है कि मुझे उसके खिलाफ इंसाफ ना मिलेगा और तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। बादशाह ने कहा बीबी बताओ कौन है? कहा तुम्हारा शेख कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी है। बादशाह ने इतना सुना था तो चेहरा सुर्ख हो गया। कहा चुप हो जाओ गुस्ताख, कैसे हो सकता है? कहा मैंने कहा था ना इंसाफ नहीं दोगे। एक तरफ अल्लाह का दीन है और दूसरी तरफ तुम्हारा पीर है,
देखती हूं मैं भरे दरबार में तुम आज किसको बचाते हो, पीर को बचाते हो कि दीन को बचाते हो। बादशाह लरस गया, करे तो क्या करे, दिले ना खानदा। हजरत को पैगाम भिजवाया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमहुल्लाह लाठी को टेकते हुए दरबार तशरीफ लाए। बादशाह की आंखें झुकी हुई। कहा मेरे शेख मुझे माफ करना। कहा क्या हुआ, बताओ बीबी। जो पहले कहा था उस बदबख्त औरत ने वही अल्फाज दोहरा दिए। हजरत ख्वाजा बुख्तियार काकी अलैहि रहमा आंखों में आंसू आ गए। कहा बीबी अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है हक क्या है, लेकिन मैं तुझे नहीं जानता। तू कौन है मैं नहीं जानता। बादशाह ने कहा गुस्ताख अब तू चुप हो जा। उसने कहा बादशाह मेरे पास गवाह मौजूद है। काजी ये वक्त को बुलाया गया, गवाह खड़े हुए, 4 लोग कलिमा गो खड़े हो गए। काजी हम गवाही देते हैं, हमने रात के पिछले पहर इस औरत को जाते हुए भी देखा और ख्वाजा के हुजरा से आते हुए भी देखा है। बादशाह तो मुश्ते बदंदा था। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी आप कहने लगे बेटा अल्तमश यार एक दिन की मोहलत नहीं दे देते। कहा हुजूर मैं आपका नौकर, आपका गुलाम, हुजूर मैं क्या कह सकता हूं। छीम गोइयां होने लगी। जब मुकदमा साबित हो गया है, मुद्दई ने गवाह पेश कर दिए हैं, तो बादशाह सजा सुनाए। शेख की भीगी हुई पलकें, झुकी हुई आंखें। बादशाह ने कहा हुजूर जैसे आपका हुक्म हो। बादशाह ने एक दिन के लिए दरबार मौखर कर दिया। रात हुई, ख्वाजा ने मुसल्ला बिछा लिया, उसकी बारगाह में गिरिया की और फिर अजमेर की तरफ मुंह करके अपने शेख को पुकारा और अपने शेख से कहा कि ऐ शेख तू जानता है कि मैं शहजादा था। जब मैंने तेरे हाथ में हाथ दिए मैंने सल्तनत को छोड़ दिया। तूने कहा दुनिया को छोड़ना है, मैंने छोड़ दिया। तूने कहा उसकी मोहब्बत में निकलना है, मैं निकल पड़ा। तूने कहा रूखी खानी है, मैंने रूखी खाई। और आज तू देख कि मेरे साथ क्या बीती है। तूने ये सब कुछ मुझसे कहा, लेकिन ये तो बताया ही नहीं था कि इस तरह भरे बाजार मुझे रुसवा करेगा और मेरे साथ ये होगा। वो दिल्ली के बाजार जहां कुतुबुद्दीन की इबादत और रियासत के डंके बजते थे, आज हर तरफ से तानो तशनी के जुमले कसे जा रहे हैं। ख्वाजा मेरे साथ क्या बन गया और आज मुझे तू तन्हा छोड़ देगा। बस यूं अपने पीर को फरियाद करते करते ख्वाजा की आंख लग जाती। कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी अलैहि रहमा की जो आंख लगती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। फरमाया बेटा घबराओ नहीं, मोइनुद्दीन आ रहा है। घबराओ नहीं, मोइनुद्दीन आ रहा। अगले दिन दरबार लगा। हजरत ख्वाजा बुख्तियार काकी अलैहि रहमा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी बादशाह से फरमाया कि मेरे शेख, मेरे पीर, मेरे मुरब्बी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा आप तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह 3 दिन की मोहलत दे दो। लोगों ने आवाजें कसी कि कौन गया है दिल्ली से अजमेर, 36 घंटे का सफर तो ट्रेन पर है, ये रातों रात कौन गया और कौन पैगाम लाया। हमें किससे कहानियां ना सुनाई जाए, फैसला सुनाया जाए। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि 3 दिन के बाद 3 दिन तक इंतजार होगा, चौथे दिन अदालत लगेगी। हर दिन हजरत बुख्तियार काकी अलैहि रहमा अजमेर की राह को तक रहे हैं। हजरत ज़रा अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचिए। हजरत जब एक तरफ ज़ोदो वरा का आलम ये हो, जब एक तरफ विलायत के डंके बज रहे हो, नेकी और पारसाई, और फिर उन्हीं गलियों, उन्हीं बाजारों में गले में तोहमत का इल्ज़ाम डालकर
मुख्तियार काकी अलैहिर्रहमा के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब बाजार से गुजरते खादिम ने कहा हुजूर सवारी, फरमाया नहीं, मुल्ज़म की हैसियत से गुजरूंगा, देखो तो सही जिन चौकों में मुझे सलामियां दी हैं वो मेरे इज्जत का उड़ता हुआ मजाक किस तरह देखता है। तीसरा दिन मगरिब का वक्त हो गया, शेख नहीं आए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी चीखें निकल गई, मगरिब का वक्त हो गया है, तीसरा दिन मोहलत भी खत्म हो गई। चीख निकल गई, अल्लाह अकबर कहकर ख्वाजा ने नमाज शुरू की और जो सलाम फेर कर मुड़कर देखा तो अजमेर का सुल्तान और अजमेर का बादशाह, मगरिब की 2 रकते रह गई, पीछे खड़े अपनी नमाज को मुकम्मल कर रहे थे। और नमाज जब मुकम्मल हुई तो ख्वाजा के गले लगे तो रो पड़े। कहा शेख मेरे साथ क्या बना, देख तेरा मुरीद और तेरे बेटे को दिल्ली वालों ने कैसे रुला दिया है। फरमाया चुप कर, तेरी इज्जत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा है, तेरा मर्तबा बीबी अम्मा आयशा से ज्यादा है। ये रोना, ये गिरिया, ये सूफिया का तरीक नहीं है। मुख्तियार काकी अलैहिर्रहमा हिचकी बन गई। कहा शेख तू आया है तो रोया, पहले नहीं रोया, तू आया है तो रोया कि जख्म पर मरहम रखने वाला कोई आ गया है। कहा जाओ बादशाह को पैगाम भिजवाओ, सुबह अदालत लगे। सुबह अदालत लग गई। कहा कौन है बीबी? बीबी खड़ी हो गई। कहा बीबी खुदा का खौफ कर, अल्लाह से डर, वरना तो मर जाएगी। उसने कहा बाबा मुझे कहावतें न सुनाओ, मेरी जिंदगी का मसला है, मैं उजड़ गई और तू मुझे कहानियां सुनाता है। कहा काजी साहेब आप हकीकत हाल से आगाह हैं। काजी खामोश है। कहा ख्वाजा साहब दलाइल पेश कीजिए, सबूत से बात होगी। कहा कहाँ है गवाह? गवाह जो खड़े हुए, जिस्मों पे सकता, जुबान पर लर्जा है, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। पूरा दरबार सन्नाटा छाया हुआ। बादशाह ने कहा बोलो क्या कहते हो? उन्होंने कहा हाँ जी, हमने बाबे को रात औरत को बाबा के पास जाते हुए भी देखा और आते हुए भी देखा है। हाँ जी हम गवाही देते हैं। जब गवाहियां हो गई, काजी ने कहा ख्वाजा साहब अब क्या कहते हैं? ख्वाजा ने मुसल्ला बिछा दी, रब के हुजूर इल्तिजा कर दी। कहा मौला तेरा वादा है, नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो आज अपनी दोस्ती को निभा। अगर तेरी बंदी बनी इस्राइल की वलिया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उन पर तोहमत लगे तो उनके बच्चे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्होंने कलाम किया। अगर बनी इस्राइल की वलिया के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरा मुख्तियार काकी, मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है, इसके लिए भी बच्चे को बोलना चाहिए। बस दुआ की, अभी हाथों को चेहरे पे फेरना था कि बच्चा बोल उठा। कहा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह, अस्सलामु अलैका सुल्तानुल औलिया, अल्लाह के वली वलियों के सरदार तुम पर सलाम हो। कहा बच्चे बता मेरा मुख्तियार काकी सच्चा है कि झूठा है? बच्चे ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, आपका मुख्तियार काकी सच्चा है और मजमे में वो जो सरदार है वो मेरा बाप है और मेरी माँ झूठी है। हजरत कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी अलैहिर्रहमा वो मेरे बाप नहीं है। हजरत ख्वाजा नारे लगने शुरू हो गए, मजमे से ख्वाजा के हक में आवाजें उठनी शुरू हो गई, नारे तकबीर बुलंद हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा हजरत कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी का हाथ पकड़ा, मजमे से बाहर निकलने लगे। लोग कदमों में गिर गए, हजूर कहाँ जाते हैं? बादशाह कदमों में गिर गया कि मेरे शेख मेरे मुरब्बी को कहाँ लेके जाते हैं? फरमाया मैं अपने बच्चे को अब यहाँ नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। कहा हजूर हमारे लिए नहीं,
अपने आका के दीन के लिए हज़रत बुख्तियार काकी को छोड़ जाओ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा फरमाया, हाँ मैं अल्लाह के दीन के लिए कुतुबुद्दीन को छोड़े जाता हूँ, लेकिन क़यामत तक अब कोई मेरे कुतुबुद्दीन की इज्जत पे आँच ना उठा सकेगा। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन। हज़रात, जो तुम चाहो वो तुम्हारे लिए, जो तुम कहो वो कबूल किया जाएगा। 13 रजबुल मुरज्जब आप जानते हैं कि बाबे मदीनतुल इल्म अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा, जिनके हक में अल्लाह का कुरान बोलता है, कुरान गवाही देता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जिनकी शान में वारिद हुई, और आसारे सहाबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, अगर मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई मुझसे ले ली जाए और अली भाई को जो बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नेमत अता हुई, अगर वो मुझे मिल जाती मैं अपनी ज़िंदगी की सारी नेकियां अली भाई को दे देता। लोगों ने पूछा, हुज़ूर वो नेमत क्या है? फरमाया, वो सईदा कायनात सईदा खतून जन्नत उनके निकाह में। हज़रत साद बिन अबी वक़ास, जब बनु उमैया का दौर था, कुछ बाजारी मुल्ला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर माज़अल्लाह सबो शितम किया करते थे, उन्हें बुरा भला कहा करते थे। लोगों ने कहा साद बिन अबी वक़ास से कि आप अली के साथ बेइंतहा मोहब्बत क्यों करते हैं? फरमाया, मैंने 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, 3 बातें बखुदा अब मैं अली से मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। जब खैबर फतह नहीं हो रहा था तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कल मैं झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा, वायुहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, वायुहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहू, अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। कहा अली वो है कि जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी मोहब्बत करता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की बात सुनो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, मैंने अपने वालिद गिरामी से कहा, मैंने कहा वालिद गिरामी क्या बात है, जब अली आ जाते हैं तो आप उनके चेहरे को टिकटिकी बांध के देखते हो? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, बेटी मैंने अल्लाह के हबीब से सुना है, अन नज़रु इला वजही अली जिन इबादा, जिसने अली के चेहरे को देखा वो इबादत करता है। कहा मैं इसलिए जब भी अली आते हैं तो उनके चेहरे को टिकटिकी बांध के देखता हूँ। घर की बात थी, पूरे ज़माने को बता दी। किसने? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने। अम्मा आयशा